अ वेरी गुड इवनिंग टू गाइस। आई होप सो आज भी वही डायलॉग बोलने का मन कर रहा है। खुश तो बहुत हो गए तुम, है ना? खुश हो ना? ऑब्वियस सी बात है यार, क्यों नहीं खुश होंगे? बोला सर मेहनत की बात थी, मेहनत करी है, तोड़ के आना था, फोड़ के आना था और सब कुछ दिखा के आना था कि मेहनत क्या होती है। और जो मेहनत करके गया था उसको दिखा कि सर जिस तरीके से आपने पढ़ाया, शॉर्ट नोट्स बनवाए, एक एक चीज याद करने को बोला कि कैसे किस चीज को याद करना है, और डिट्टो वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे। एक एक क्वेश्चन मेरा बेटा हमारा वन लाइनर आया है। तो होप सो मैं जितना बोलना चाहता हूं उतना में कम होगा कि मेरे बच्चों ने जितनी मेहनत करी, यानी मैं सिर्फ बताने वाला था और जो मेरे साथी थे, मेरे बच्चे थे, उन्होंने जितनी मेहनत करी उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। और वो अभी रिजल्ट आएगा तब अपने आप दिख जाएगा कि क्या था क्या नहीं था। राइट? तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग क्लास को जल्दी से एक बार शेयर करो, बुलाओ यार अपने दोस्तों को और दिखाओ कि मेहनत क्या चीज होती है। अगर मेहनत करोगे तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। चलो जल्दी से बुलाओ, जल्दी से एक बार बुलाओ, जल्दी से। हरी आप सर उस पर रूपम मुखर्जी, अच्छा रूपम आप हो सर। यूपी एससी बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हुआ। तो ऑब्वियसली बात है बेटा। और हाँ, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बोला था क्वेश्चन भेजना। अभी तक सिर्फ एक बंदे ने क्वेश्चन भेजा था और ये आपका नाम था रूपम मुखर्जी, भेजा है। और इससे मैं अभी बात करके आया हूं, ये अभी से मैंने इससे पर्सनली बात करी। और बेटा एक बंदे ने भेजा तो ऑब्वियसली बात है, बात करने का मन तो बनता ही है। ठीक है? तो रूपम आपने जो किया बेटा उसके लिए थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और जो आपके डाउट है, जो आप फोन पे मुझसे पूछ रहे थे, वो अभी आप मुझसे यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए जल्दी, लठ गाड़ दिए, वेरी गुड रूपाली, शाबाश। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ सर। सुमित वेरी गुड वेरी गुड। चलो सभी को बुला लो जल्दी से एक बार। हमने भी लठ गाड़ दिए, वेरी गुड वेरी गुड। लट्ठी गाड़ने थे, पर्चा पाड़ का आना था, पर्चा पाड़ दिया। राइट? चलो तो सबसे पहले तुम लोगों को मैं बताऊं, थैंक यू। सबसे पहले तुम लोगों को बताऊं हमारा थर्मल पार्ट। भाई हम तो थर्मल की पार्ट बात करते हैं, मैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे थर्मल की। तो थर्मल में अब की बार भी हम लोगों ने बाजी मारी। दैट मींस 60 मार्क्स का हमारा पूरा थर्मल था, 60 मार्क्स का पूरा हमारा थर्मल था, 100 में से 60। और ऑब्वियसली बात है थर्मल जिसने करी है ये 60 के 60 अटेम्प्ट करके आया और बिल्कुल करेक्ट करके आया होगा, 101% श्योर हूं। चरण स्पर्श सर वहां नहीं आ सकते, डिजिटल अभिनंदन ही स्वीकार कर लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा, जहां से तूने बोल दिया उतना ही है। बस एक बार कहूंगा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेंस में जिस तरीके से बताऊं, जैसे तुम लोगों ने प्री में किया वैसे ही जैसे मैं तुम लोगों को मेंस में बताऊं वैसे ही मेंस में एक बार चलते रहना। और अब तो पहले तो मैं अकेला था, अब हमारे साथ अनुभव सर भी आ गए हैं, दोनों मिलेंगे, दोनों मिलके जैसे जैसे बुक्स बताते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलते हैं, बस वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। पहले एक था, अब दो हो गए हैं, तो दोनों से देखना। अभी तक ताली की आवाज नहीं आती थी, अब दो हाथ, दो चीजें मिलेंगी तो तालियां बजेंगी। और अब बस ये बात है, तुम अगर साथ रहे, मेहनत करते रहे तो तालियां जरूर बजेगी। ठीक है बेटा? चलिए, गुजू गब्बर थर्मल इज बैक, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है? तो चलो, तो सबसे पहले मैं एक बार अपना थर्मल पार्ट देख लेता हूं, उसके बाद अनुभव सर से डिस्कस करेंगे। तो चलो अब एक बार जल्दी से मुझे क्वेश्चन शेयर कर लो, जल्दी से एक बार क्वेश्चन शेयर कर लो जो मैं आपको पूछना चाहता हूं और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। चलिए जल्दी से, सूरज, कौन कौन भाई क्वेश्चन शेयर करो। तो सबसे पहले बोला सर वीसीआरएस साइकिल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओ रेफ्रिजरेंट एट अ हाई टेम्परेचर, बेटा वीसीआरएस का क्वेश्चन था, वीसीआरएस का क्वेश्चन था। तो सीधा मैंने आप लोगों को क्या बोला था, अरे भाई सर टीएस डायग्राम, पीएच डायग्राम तुम लोगों को बना बना के मैंने ऐसा कर दिया था कि मेरा बच्चा कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये डायग्राम याद नहीं हो। तो भाई ये डायग्राम तेरा ले ले, ये तेरा डायग्राम हो गया, ये तेरा 1 2 3 और 4, ये तेरा कंप्रेसर, ये तेरा कंडेंसर, ये तेरी थ्रॉटलिंग वॉल्व और ये तेरा इवेपोरेटर। तो ऑब्वियसली बात है कहां होगा मैक्सिमम टेम्परेचर? बोला सर आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर। चलो उसके बाद बोला एक्सपेंशन रेशियो इज बेस्ड पर न्यूमेरिकल था। सर जी पर एक बात बोलनी पड़ेगी, इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद कम है। हाँ हो सकता है मेरा बच्चा, क्योंकि अगर वेरी इजी पेपर है, क्योंकि जैसा आप लोग बोल रहे हो कि वेरी इजी पेपर है तो नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगा, जहां पर टफ है वहां पर वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। दैट मीन जो कल सेकंड शिफ्ट वाला बच्चे बोल रहे थे, आई होप सो ऐसा ही होगा ना, तो याद रखिएगा। ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी जल्दी
सर बस इसी ड्राइंग को पकड़ लिया था, ये डायग्राम अगर पकड़ लिया तो मैं कहना चाहता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। एक्सपेंशन रेशियो की बात कर लो। एक्सपेंशन रेशियो में मैंने आप लोगों को बताया था आरई आपका क्या होता है, आरई बोला सर कंप्रेशन रेशियो अपॉन में वो आई होप सो सर कट ऑफ रेशियो, हाँ देयर इज अ कट ऑफ रेशियो। यहां से एक न्यूमेरिकल आया था बेटा, सीधा सीधा है, तुम लोगों को जो बताना था सिंपल बता दिया मैंने, तो ये आपका ही हो गया। उसके बाद बोला सर हाउ मेनी पासेस एक्सटर्नली फायर बिलोंग्स टू द अमंग एक्सटर्नली फायर क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाई थी। द हाई प्रेशर बॉयलर एट द स्मॉल क्वांटिटी ऑप्शन स्कॉच-योक बॉयलर, लामंट बॉयलर एंड द बैबकॉक विल्कॉक बॉयलर। ठीक है, बॉयलर में से कौन सा पंप यूज होता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। दैट मीन देयर इज अ फीड पंप है। ठीक है, साइकिल इंटीग्रल ऑफ dq बाई dt, थ्रॉटलिंग कांस्टेंट होता है, नोजल फ्लो कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक फ्लो होता है। सर हीट रिजेक्शन किस क्या बोला कि हीट रिजेक्शन किस में होता है, VCRS में। बेटा हीट रिजेक्शन ऑब्वियसली बात है कंडेंसर में, जो हीट रिजेक्शन होगा तेरा कंडेंसर होगा ना मेरे बेटा, ये तेरा कंडेंसर हो गया, ये तेरा कंप्रेसर हो गया, ये तेरा इवापोरेटर हो गया, और ये तेरी थ्रॉटलिंग वॉल हो गई। यहां से रेफ्रिजरेंट तेरा हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद यहां से तेरा हीट रिजेक्शन होगा, तो कंडेंसर के अंदर होगा हीट रिजेक्शन। भाई सिविल रवि भाई सिविल का पर्चा हो लिया इबे, सिविल का पर्चा होगा कल। सिविल वाले सर जो हमारे केतन सर वगैरह जो हमारे अजय सर हैं वो डिस्कस करेंगे। यार तुम चिंता मत करो, हम कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे क्या? चलो जल्दी से डिस्कस करो। ठीक है रूपाली, और बताइए जल्दी जल्दी। सर हीट एडिड इन एक्सपेंशन इज इक्वल टू द जीरो इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। और बताइए और बताइए। चलिए मैं इतने और क्वेश्चन देखता हूं, इतने अपने अनुभव सर डिस्कस करते हैं। चलिए सर पढ़िए, शाबाश। तो कैसे हैं भाई लोग, आप लोग सब लोग? पेपर कैसा हुआ? आई होप आपका सबका पेपर अच्छा हुआ होगा, सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। और जैसा सर ने बताया कि थर्मल का पार्ट अप्रॉक्सीमेट 60 नंबर का था, और एफएम और एचएम का मिला के पार्ट जो आज था वो 25 नंबर के आसपास था। बाकी आपका 15 नंबर में मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, सोम, टोम, डिजाइन, ये सब पार्ट। आई होप आपका सबका पेपर अच्छा हुआ। चलिए यार क्लास को तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो सर। नो स्टीम ड्रम सेपरेटिंग। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था आज भी वेंचुरी मीटर में सीडी की वैल्यू पूछी थी, जो कल आई थी 0.95 से लेके 0.98 तक, इसके बीच में रेंज होती है। तो ये वेंचुरी मीटर की वैल्यू कल भी पूछी थी और आज भी आपसे पूछी थी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइस कौन सी होती है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइस कौन सी होती है। तो हम लोगों ने पंप में क्या पढ़ा था, जो रेसिप्रोकेटिंग हमारा पंप होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हमारा होता है। अभी रुको रूपाली, बिल्कुल बताता हूँ बेटा, सर को खत्म करने दो। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा था स्टैटिक प्रेशर के लिए आप लोगों का कौन सा लॉ वैलिड होता है, स्टैटिक प्रेशर के लिए, स्टैटिक प्रेशर के लिए कौन सा लॉ यूज होता है। इसके लिए यूज होता है पास्कल्स लॉ, इसके लिए यूज होता है पास्कल्स। सर एक बच्चे का क्वेश्चन आया सिंपली सपोर्टेड बीम एट द एंड्स, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट एट द एंड्स तो शायद जीरो होता है सर। सिंपली सपोर्टेड बीम, जब हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बनाएंगे, जब इसका बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोगों का कैसा बनता है, ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर जीरो ऑप्शन होगा तो जीरो दिया होगा, या फिर मिनिमम दिया होगा तो जीरो ऑप्शन भी दिया है, 0 1 तो बेटा जीरो हो जाएगा। और रूपाली आप जो क्वेश्चन पूछ रही हो मेरे बच्चे, VARS के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन भी करवाया था जिसका ऑप्शन डी था। मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था जिसका ऑप्शन अपना डी था। तो हमारी दो के अंदर हमारी हीट रिजेक्शन होगी। एक आपका होगा बेटा एब्जॉर्बर, एक आपका होगा एब्जॉर्बर और एक आपका होगा कंडेंसर। एक आपका एब्जॉर्बर और एक आपका क्या होगा, कंडेंसर। आई होप सो आपको याद हो, तो मैंने ये दोनों चीजें आप लोगों को करवाई थी। एक और उसका ऑप्शन डी था, क्लियर है। और एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन पर हर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, नो स्टीम सेपरेटिंग ड्रम बॉयलर, नो स्टीम सेपरेटिंग ड्रम बॉयलर। मेरा बच्चा बेंसन हो तो गया, जिसके बेंसन नहीं हो गया प्रहर, बेंसन बॉयलर है। नो स्टीम सेपरेटिंग ड्रम बॉयलर, जिसके अंदर बॉयलर ड्रम नहीं होता तो बेंसन बॉयलर है। चलिए सर स्टार्ट कीजिए, चलिए। हाँ कौन सा क्वेश्चन रूपाली बताइए बेटा। आपसे पूछा था कि एक क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है कि डिस्चार्ज जो हम लोग मेजर करते हैं, एक डिवाइस दी थी, डिवाइसेस का नाम दिए थे, उसमें पूछा था कि कौन सी डिवाइसेस के लिए हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो उसमें आंसर है पीजोमीटर, एक ऑप्शन दिया हुआ था, पीजोमीटर से आपका डिस्चार्ज कैलकुलेट हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है शुभम के किसका आंसर बता रहे हो बेटा, ऑप्शन आप बता रहे हो 0.95 टू 0.97। शुभम मुखर्जी किसका ऑप्शन बोल रहे हो बेटा? सर ये वेंचुरी मीटर वाला बोल। अच्छा वेंचुरी मीटर की बोल रहे हो आप, किसका बोल रहे हो? चलो और क्वेश्चन डिस्कस करो भाई,
क्लास को शेयर करो जल्दी से सभी लोग। डेंसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड पूछा था। आइडियल फ्लूइड हमारा क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, तो आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी हमारी 0 हो जाएगी। चलिए सर एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सर ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर mm ऑफ Hg में पूछा था। सर बता दीजिए जल्दी से, mm ऑफ Hg में ट्रिपल पॉइंट प्रेशर पूछा है, ये ना ट्रिपल पॉइंट प्रेशर यार, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर को mm ऑफ Hg में पूछा था। तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर तुम लोगों को पता है कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है। बोला सर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर की मैं बात करूं तो हमारा 112 किलो पास्कल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है किसके अंदर पूछ रहा है, mm ऑफ Hg। सर mm ऑफ Hg में कैसे कन्वर्ट होगा, ये mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करना है बेटा, सिर्फ क्या करना था आपको, mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करना है, किलो पास्कल है, किलो पास्कल है बेटा। प्रेशर क्या होता है, दैट मींस देयर इज अ रो जी एच, तो इसको क्या कर दो 0.6112, ये आपका किलो पास्कल में है, रो आपका कितना आएगा 13.6 इंटू 9.81 इंटू मेरे पास क्या है जी हो गया, एच आ गया, एच जो है वो आपका mm ऑफ Hg में आ जाएगा। राइट, सिंपल सा था, किलो पास्कल है, बस आपको ये वेरिएशन कर लेना, इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेना, 10⁻3, यहां से आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, ऑब्वियसली बात है, सिंपल सा था यार। रूपम कुछ कह रहा है, सर रूपम पूछ रहा है सर VCRS में सब कूलिंग कहाँ होता है, दादा मेरे वही बात रूपम भाई, अगर सब कूलिंग की मैं बताऊं, सिर्फ तू वो डायग्राम देख ले, अगर तू वो डायग्राम देख लेगा, मैं कहना चाहता हूं कभी मेरी बच्चे गलती नहीं कर पाएगा। ये जो डायग्राम है, कोई भी डायग्राम, मैंने इतने डायग्राम्स बताए थे, मैं डायग्राम से ही पढ़ाता हूं, चीजों को बोर्ड पे दिखाने वाली बात है, रटाने वाली बात नहीं है। बोर्ड पे अगर देखना है तो देखो बेटा, ये देख तेरा TS डायग्राम था, अगर तू कहेगा तो PH भी बना दूंगा, तू कहेगा तो TS भी बना दूंगा, तीनों डायग्राम मैंने बताए हैं। मैं बोलूंगा बेटा ये तेरा सुपर हीटेड, ये तेरा सब कूलिंग, ये तेरा सब कूलिंग, और ये तेरा क्या बोला सर वेट रीजन, तो ये तेरा कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद तेरी सब कूलिंग हो जाएगी। और बताओ 5.99 आया था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो और क्वेश्चन शेयर करो सर, ये करिए सर। एक आपसे पूछा था शियर स्ट्रेस की वैल्यू प्योर टोरिज्म में, सेंटर पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। सेंटर में जब हम लोग प्योर टोरिज्म का केस बनाते हैं तो उसमें हमारा जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनता है, वो कुछ हमारा इस तरीके से बनता है, इस तरीके से हमारा कुछ ग्राफ आता है। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। लक्की वेरी गुड इवनिंग बेटा, तेरा देख मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे लक्की तुझसे बहुत नाराज हूं। कल तेरा पेपर हुआ, तू आज आ रहा है, कल मुझे तू दिखाई भी नहीं दिया, और तूने ये भी नहीं समझा कि सर को जाके बताऊं मेरा कैसा पेपर हुआ, कैसा मेरा पेपर नहीं हुआ। दिस इज नॉट फेयर लक्की। तुम लोग ऐसे हो जो मुझसे 1-1.5 साल से जुड़े हुए, और तुम लोगों से मुझसे इतनी उम्मीद है कि तुम लोग एग्जाम निकालोगे। तो चल लक्की जल्दी से बता, चलिए बेटा सभी लोग। एक आपसे पूछा था रेसिडुअल स्ट्रेस के बारे में। रेसिडुअल स्ट्रेस क्या होती है, रेसिडुअल स्ट्रेस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब हम लोग कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन करते हैं तो रेसिडुअल स्ट्रेस हमारी आती है। उस रेसिडुअल स्ट्रेस के लिए क्वेश्चन पूछा था कि इसे किस प्रोसेस से दूर करते हैं। तो मटेरियल साइंस में जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि हम लोग जब एनीलिंग करते हैं तब इस प्रोसेस को दूर करते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेसेस को उससे दूर करते हैं। ठीक है, जो श्री गुप्ता जो है, गुप्ता जी आप कह रहे हो दिसंबर में जिनका एग्जाम होगा, मेरे भाई दिसंबर के एग्जाम होगा, ये बैठा है, बस फॉलो करते रहो, जिस हिसाब से बताऊंगा उस हिसाब से करते रहना, उड़ा दोगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, प्रदीप भारद्वाज जी वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले दूसरी बात, देवी प्रिया बेटा आप क्या बोल रहे हो, थ्रोटलिंग प्रोसेस में के कौन सा कांस्टेंट है। तो थ्रोटलिंग के अंदर के मतलब मैं समझ नहीं पाया। अगर आप थ्रोटलिंग की बात कर रहे हो तो दैट मींस इज इन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस होती है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है, राइट। सर मेरा भी कल हो गया था एग्जाम सर, फिर सुमित बताया क्यों नहीं भाई। देखो अगर हम तुम मुझसे जुड़े हुए हो, इफ यू वांट टू दैट मींस ग्रैब समथिंग फ्रॉम मी, अगर मुझसे कुछ चाहते हो कि हाँ मैं तुम लोगों को बताऊं, अनुभव सर आप लोगों को बताएं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, तो बेटा आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, आप लोगों को आना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन चला गया 5 दिन नहीं गया तो दैट मींस खत्म है सब कुछ, नहीं। फ्री में मिल रहा है लेकिन ये मतलब नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू ही ना करो। वैल्यू जिन्होंने की आज वो खुश हैं, जिन्होंने वैल्यू करी ना वो आज खुश हैं, जिन्होंने वैल्यू नहीं करी वो रोते ही रहे। जब कहते हैं ना भटकने वाला कभी भी वो नहीं हो सकता, एक जगह रुके रहो, ठीक, वो मानता हूं। थर्मल से इतनी बार मैंने तुम लोगों को थर्मल पढ़ा दी, और थर्मल का फायदा देख लो, 60 के 60 नंबर के आ गया। और चलिए क्या क्या आंसर आ रहे हैं जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन देखिए सर VCRS रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टेक्स प्लेस इन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट VCRS में कहां पर मिलता है आपको, इवापोरेटर में। कहां मिलता है, इवापोरेटर में। सर हमें तो थर्मल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अब सर
ध्यान दे रहे हैं पेपर में उसी क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश सर। करंट अफेयर टफ था आज, अच्छा करंट अफेयर थोड़ा टफ था सर, 160 क्वेश्चन करके आया हूं। सुमित वेरी गुड, दिल खुश कर दिया सुमित, मे गॉड ब्लेस यू बेटा। सर कंप्रेसर में क्या क्या प्रोसेस होता है? कंप्रेसर यूज टू इंक्रीज द प्रेशर बेटा, कंप्रेसर यूज टू इंक्रीज द प्रेशर। कौन कौन सा प्रेशर? मतलब बॉयलर बहुत था, बॉयलर भाई पिछली बार भी बहुत था। अच्छा प्रोसेस कंप्रेसर में कौन सा प्रोसेस होता है यार? कंप्रेसर के अंदर मैंने तुम लोगों को एक प्रोसेस बताई थी, अब फिर वही बात आ जाती है। मेरे से जो पढ़ा है मैं तो सिर्फ तथ्य पे बात करता हूं। अब तुम लोगों से एक चीज पूछूंगा, ये बोल बताया कि ना, बता पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? तुम बस इस पे आ जाना और मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? मैं तुम लोगों से और कुछ नहीं कहूंगा, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम में थोड़ी जल्दबाजी में बन गया, ठीक है? मैं एक चीज बोलूंगा तो मुझे ये बता देना ये मैंने तुमको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया। अब कहोगे सर गुरुदेव क्या? ठीक है, ये तीनों सेम प्रेशर है मेरे भाई, ये तीनों सेम प्रेशर है। ये आपका क्या हो रहा है? कंप्रेशन। ये 2 हो गया, ये 2 डैश हो गया, ये 2 डबल डैश हो गया, ठीक है? अब कहोगे सर ये पढ़ाया था, जल्दी बता दो जरा, ये जल्दी बता दो, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया? जल्दी बताओ, पढ़ा था या नहीं पढ़ाया? और पढ़ाया होगा तो मैंने तुझे बोला होगा बेटा ये तेरा पीवी गामा इजिकल्स टू कांस्टेंट, ये तेरा पीवी इजिकल्स टू कांस्टेंट, और ये तेरा होता है पीवी एन इजिकल्स टू कांस्टेंट। और ये भी मैंने तुझे बताया होगा, ये भी मैंने तुझे बताया होगा, ना तो तू ये कर सकता ना तू ये कर सकता, तेरा बचा कौन? पॉलीट्रॉपिक। बोलो बताया था नहीं बताया? बोलो बताया था नहीं बताया? ये प्रोसेस बताई थी, दैट मींस क्या? पॉलीट्रॉपिक होती है। कौन सी? दोनों हम यूज नहीं करते, ठीक है सर? 2 आइसोबारिक, 1 एडियाबैटिक, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ ये भी बोल सकते हैं, वेरी गुड। आपसे आज स्यूडो प्लास्टिक का एक एग्जांपल पूछा था, ब्लड मिल्क। जो आपका ब्लड और मिल्क होता है ये किसका एग्जांपल होता है? ब्लड मिल्क करके ऑप्शन दिया हुआ था, ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है स्यूडो प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक। चलिए चलिए सर, टेक में 85 प्लस सही गए हैं, आपका पढ़ाया हुआ आया है पूरा, वेरी गुड पुनीत जी, वेरी गुड। एक आपसे पूछा था मीटर गियर कहाँ यूज होता है? मीटर गियर क्या कहाँ यूज होता है? माइटर गियर कहाँ पे यूज हम लोग करते हैं? माइटर गियर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ये हम लोग यूज करते हैं गवर्नर में। गवर्नर में हम लोग इसको यूज करते हैं, गवर्नर में यूज करते हैं। वेरी गुड। नॉकिंग से भी क्वेश्चन थे, गवर्नर के अंदर यूज करते हैं। चलिए और देखिए, नॉकिंग से क्वेश्चन था, नॉकिंग से कोई क्वेश्चन था रूपाली? बताइए बेटा। क्लास को शेयर करो यार, बुलाओ अपने दोस्तों, अपने दोस्तों को और एक्सपीरियंस शेयर करो यार। सर क्वेश्चन आ रहा है डीजल इंजन में कौन सा नंबर चेक करते हैं बेटर फ्यूल के लिए, और एसआई इंजन में कौन सा यूज करते हैं? अरे यार तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्यूल की क्वालिटी तुम लोगों को बतानी है, डीजल फ्यूल की क्वालिटी बतानी है सेम साइज के लिए, दैट मींस सुमित आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू गेट यू बेटा। सर डायरेक्शन चेंज विद इक्वल स्पीड वाला ऑप्शन था माइट्रे का। अच्छा डायरेक्शन चेंज विद इक्वल स्पीड, अच्छा कुछ और था, चलो कोई बात नहीं। हर्मेटिक सील के बारे में पूछा था यार। हर्मेटिक देखो बेटा, आपके जो कंप्रेसर होते हैं 3 टाइप के सर कंप्रेसर, मैंने ये आपको कंप्रेसर वैसे इतना डीप में नहीं पढ़ाया क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पार्ट था कि कंप्रेसर का अलग से पढ़े, तो हमारे पास एक होता है हर्मेटिक, एक हमारे होता है क्या सेमी हर्मेटिक, एक होता है सिंपल सा। तो हर्मेटिक दैट मींस क्या हो जाएगा? हर्मेटिक आपका क्या हो जाएगा? हर्मेटिक क्या किया आपने? उसको बिल्कुल ही एक मोटर लगाई, मोटर के ऊपर कोई कवर किया, कवर करके उसको क्या कर दिया? वेल्ड कर दिया, वो हो जाएगा हर्मेटिक। दूसरा होता है सेमी हर्मेटिक। सेमी हर्मेटिक क्या हुआ? मोटर के ऊपर ढक्कन लिख दिया, ढक्कन को रिविटिंग कर दिया, बोल्ट कर दिया, सॉरी नॉट रिविटिंग, बोल्टेड जॉइंट से उसको बना दिया, सेमी हर्मेटिक। और ओपन एक होता है ओपन, सीधा रख दिया, वो आपका हो जाएगा सिंपल वाला कंप्रेसर, ठीक है? और दैट मींस अगर सब ये बात करें कि सर कौन सा पूछा था, फाइन स्प्रे ऑफ फ्यूल इज ऑटोमाइजेशन, शुभम मुखर्जी, दैट मींस फाइन स्प्रे ऑफ फ्यूल क्या होता? फाइन स्प्रे ऑफ फ्यूल ऑटोमाइजेशन। तो स्प्रे ऑटोमाइजेशन इज द प्रोसेस जब आपकी डीजल इंजन के अंदर आप 2 चीजें देखते हो। डीजल इंजन के अंदर जब आप नॉकिंग है तो मैंने आपको 2 चीजें बताई होंगी बेसिकली। एक मैंने आपको बताया होगा एटोमाइजेशन, ठीक है? एक मैंने आपको बताया होगा बेसिकली एटोमाइजेशन। जब मैं डीजल इंजन की नॉकिंग स्टार्ट करता हूं तो फर्स्ट 2 ही चीजें बताता हूं। सबसे पहले एक एटोमाइजेशन, एक आपका होता है देयर इज अ वेपोराइजेशन। एक आपका होता है एटोमाइजेशन, एक आपका होता है वेपोराइजेशन। सबसे पहले आप कहोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय द एटोमाइजेशन? What do you mean by the atomization? बेसिकली बेटा आपका जो फ्यूल पार्टिकल है उसको बहुत सारे पार्ट्स के अंदर तोड़ देना, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देना,
छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देना, हम उसको क्या कहेंगे? छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एटोमाइजेशन है, ठीक है, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ फ्यूल पार्टिकल। अब इसको हमने क्या कर दिया? फ्यूल पार्टिकल कर दिया। अब भाई बात होती है, भाई क्यों तोड़ते हो फ्यूल पार्टिकल को? छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर क्यों तोड़ते हो? अरे तोड़ने से बेटा क्या हो जाएगा? एक तो एक इतना बड़ा, एक तो इतनी बड़ी बॉल हो, एक तो इतनी बड़ी बॉल हो, और एक बॉल के हमने क्या कर दिए? बहुत छोटे 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 टुकड़े कर दिए। तो दैट मीन्स इफ आप स्प्लिटिंग किस लिए करते हैं, एटोमाइजेशन किस लिए करते हैं? दो क्या हो जाए? बोला गुरुदेव, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो गया, सरफेस एरिया मेरा लाला इंक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा? बोला सर, दो जो आपकी जो फ्लूइड है वो जो लिक्विड से वेपर के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस देयर इज इजी वेपोराइजेशन, आपका क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये चीजें हम लोग करते हैं। क्लियर है? आइडियल साइकिल फॉर स्टीम पावर प्लांट, आइडियल साइकिल फॉर द स्टीम पावर प्लांट, रैंकाइन साइकिल। भाई रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल बता दी थी आपको। रैंकाइन साइकिल अगर बात करते हैं तो मैं तो सिर्फ इन्हीं चीजों पे चलता हूं भाई। मेरी तो आदत है डायग्राम पढ़ लो, डायग्राम अगर जिसने पढ़ लिया, डायग्राम जिसने पढ़ लिया उसका काम हो गया भाई। 3 4 ये आपका हो जाएगा। ये मेरा बच्चा, दिस इज द रैंकाइन साइकिल। गॉट इट? भाई टरबाइन रखा है, क्या रखा है? कंडेंसर है भाई, पंप है, और ये आपका बॉयलर है, ठीक है। ये आपकी रैंकाइन साइकिल थी। अच्छा, और कुछ? कंडीशन एंड ऑफ द कंप्रेसर इज, अब जब कंडीशन एट द एंड ऑफ द कंप्रेसर इज व्हाट? सुपर से सुपर क्या होगी? ऐसा ही कुछ होता है, सुपर हीटेड स्टेट होगा। LIBR में रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज करते हैं? लिथियम ब्रोमाइड के अंदर कौन सा यूज करते हैं? वाटर। वाटर इज अ रेफ्रिजरेटर। बताया था कि LBR को, लिथियम ब्रोमाइड, इसको हम 0 डिग्री से नीचे यूज नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन डज नॉट अफेक्ट द बकलिंग लोड। सर एक बार देखिए क्या आंसर बोल रहे हैं अफजल। अफजल बेटा देखिए क्या बोल रहे हैं। हाँ देख रहे हैं सर एक बार। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डज नॉट अफेक्ट द बकलिंग लोड। क्या था बेटा पूरा क्वेश्चन? ये रहा सर, ये रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डज नॉट अफेक्ट द बकलिंग लोड। ये क्वेश्चन है या क्या पूछ रहे अफजल? पूजा क्वेश्चन बताओगे तो हम देखो चीजें क्लियर कर पाएंगे। ऐसे तो बेटा मैं कुछ भी बता दूं। सुपर हीटेड वेपर किसके बाद होता है? सुपर हीटेड वेपर बेटा कंप्रेसर के बाद होगा। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में सर क्वेश्चन था। सुपर हीटेड वेपर, आइसोलेटेड सिस्टम सबको पता है भाई। क्या क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम सबको पता है। देयर इज अ नो हीट ट्रांसफर, देयर इज अ नो मास ट्रांसफर। चल राहुल भाई, वाटर एंटर सेंट्रीफ्यूगल पंप। वाटर एंटर, सर क्या होगा? वाटर एंटर सेंट्रीफ्यूगल पंप। राहुल, वाटर एंटर सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे? मतलब इनवर्ट, दैट मींस क्या होगा? वाटर कहां पे एंटर करता है? इनवर्ट एंटर करता है। कहां पर एंटर करता है? ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन बताओ, फिर उसके हिसाब से बता सकते हैं। सेंटर, अगर देखो क्या होता है, वाटर हमारा कहां से एंटर करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में? सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, और हमारा वाटर कहां से एंटर करता है? इस जो आई होती है इंपेलर की, वहां से एंटर करता है। तो ऑप्शन क्या था, उसके हिसाब से आंसर आप आंसर क्या था? जैसे सूरज बोला इंपेलर, तो सर ने इंपेलर, सर ने बताया इंपेलर में एंटर करता है। जैसे यार पंप, तुमने कंप्रेसर नहीं पढ़ाया मैंने। आकाश कुमार वर्धन बोल रहे कंडीशन पूछा था जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है रैंकाइन साइकिल की। तो बेटा एफिशिएंसी रैंकाइन साइकिल की तेरी मेरा बच्चा क्या? तेरी बॉयलर प्रेशर इंक्रीज करेगा तब भी होगी, तेरा कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज करेगा तब भी होगी, सुपर हीटिंग करेगा तब भी होगी, और तेरी क्या रीहीटिंग करेगा तब भी होगी, रीजनरेटिंग करेगा तब भी होगी। अब तू बता ऑप्शन में क्या था? मैं तो पांचों में बता दी सर। रेडियली, सेंटर, टेंजेंशियली, ये ऑप्शन था। रेडियली, सेंट्रली, टेंजेंशियली। तो ऑब्वियसली बात है बेटा वो एंटर कैसे करेगा सर? टेंजेंशियली एंटर करता है, रेडियली एंटर करता है, सेंट्री एंटर करता है। सर आपका ये हो जाएगा रेडियली एंटर। रेडियली बता रहे हैं सर, रेडियली एंटर करेगा, ठीक है। और बताइए सर, ज्यादा सेंटर दिया सर, देखिए बोले सेंटर अगर ऑप्शन दिया हो तो आपका सेंटर ही होगा। सेंटर ऑप्शन दिया है सर, इसमें बच्चे ने बोला सेंटर भी है, सेंटर भी है, सेंटर है, टेंजेंशियली है, ये ऑप्शन में था। तो सेंटर आंसर, तो सेंटर ही होगा। पंप यार सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर जो आपका क्या होता है, दैट मींस वो सेंटर से एंटर करता है। तो सर एंटर बता रहे हैं सेंटर से। चलिए ठीक है, चलिए। और बाकी सर ज्यादा मात्रा में क्रोमियम है किसमें? मट्रा, क्या मट्रा लिख रहे? मार्टनसाइट बोल रहे हो क्या? क्रोमियम पूछ रहा है कि किस स्टील में हम लोग ज्यादा, क्रोमियम आपका किस स्टील में ज्यादा होता है? क्रोमियम आपका किस स्टील में ज्यादा होता है? क्या ऑप्शन है? हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और कॉपर।
जब हाई कार स्टेनलेस स्टील पढ़ाए थे तो उसमें हम लोग जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्रोमियम को। क्रोमियम जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या इंक्रीज हो जाती है, हार्डनेस उसकी इंक्रीज हो जाती है। हम लोग अलग अलग टर्म में देख सकते हैं कि हम लोगों का कि कहाँ पर अपने एप्लीकेशन के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है। राहुल और बता यार, राहुल कोई डाउट है तो पूछो भाई। एक हर्षवर्धन कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राशॉफ्स नंबर पूछा था। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राशॉफ्स नंबर, ग्राशॉफ्स नंबर तो यार हीट ट्रांसफर में पढ़ते हैं, जी बी डेल्टा टी क्यूब ऐसा कुछ करके होता है यार, वो तो ग्राशॉफ्स लो तो हम उसके अंदर पढ़ते हैं यार। चलिए बताइए जरा राहुल और कुमार, एक और क्वेश्चन पूछा था बेटा आपने, कुमार अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुमार हर्षवर्धन कंडीशन पूछा जिससे एफिशिएंसी, कुमार एफिशिएंसी वाला यही था भाई, और डिस्कस करो यार। मैं तो सोचता हूं कितने सारे तुम लोग आओगे, तुम लोग तो बिल्कुल ही भाग जाते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था ट्रिपल पॉइंट पे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था सर। टीएमए डिक्रीज, टीएमआर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज एट द एग्जिट ऑफ द कोवेलेंट। अफजल सर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रैंकाइन साइकिल पर क्या फर्क होगा? बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने की मैं तुझे बात बता दूं, ये तेरी रैंकाइन साइकिल बैठी हुई है, बैठी हुई है रैंकाइन साइकिल। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसको मैंने जब तुझे कंपेयर किया था कार्नोट के साथ, तो हमारे पास एक आ गया था, इसकी रैंकाइन की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई थी, दैट मींस देयर इज टीएमआर अपॉन में क्या था, देयर इज अ टीएमए, टीएम में। अब तू देख ले तू किसको इंक्रीज कर रहा है, किसको डिक्रीज कर रहा है। अगर तू टीएम में को इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस टेंपरेचर ऑफ मीन एडिशन, यानी बॉयलर के टेंपरेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, किसको बोल रहा हूं, बॉयलर के टेंपरेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो मेरी एफिशिएंसी क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगा, एफिशिएंसी बेटा क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अगर मैं टीएमआर डिक्रीज कर रहा हूं, टीएमआर डिक्रीज कर रहा हूं, तो भी मेरी एफिशिएंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो दैट मींस ये तेरा क्या है, टीएमआर, यानी कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज करना, बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करना, दोनों हमारा एफिशिएंसी करेगा, इंक्रीज करेगा। डिग्री ऑफ ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में ट्रिपल पॉइंट 0 है, बहुत अच्छे से बताया था। चलिए और कुछ सर, फ्री कन्वेक्शन में होता है ग्राशॉफ्स लॉ। हाँ तो ग्राशॉफ्स नंबर बेटा, ग्राशॉफ्स नंबर एक आपका था, पैकलेट नंबर एक आपका था, पैकलेट नंबर हो गया, ग्राशॉफ्स नंबर हो गया, ऐसे तो बहुत सारे, प्रेंटल नंबर है, स्कैचमिक नंबर है, अलग अलग नंबर है। चलिए नेचुरली कन्वेक्टेड बॉयलर, तो नेचुरल कन्वेक्शन में बॉयलर हैं जितने भी आपके लैंकाशायर लोकोमोटिव, कॉकरन, सारे क्या है, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है भाई। बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, आपका कॉकरन हो गया, लोकोमोटिव, लैंकाशायर, सारे के सारे बॉयलर नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। चलिए दोनों ऑप्शन उल्टे कर रखे थे, टीएम में डिक्रीज, टीएमआर इंक्रीज। हाँ तो ठीक है, और क्या क्वेश्चन था भाई, और बताइए सर। नॉन टेक बताइए बेटा, नॉन टेक, रूपाली थोड़ा नॉन टेक के बारे में डिस्कस करो, कैसा था सर नॉन टेक? सर आज रीजनिंग इजी थी और सर जीएस मॉडरेट। आज रीजनिंग का थोड़ा सा इजी बता रहे हैं, रीजनिंग आज मेरे साथ थोड़ा सा इजी बता रहे हैं कल के मुकाबले में। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो सभी लोग कह रहे हैं कि सर एज कंपेयर टू कल, टुमारो, सॉरी एज कंपेयर टू यस्टरडे, हमारी जो रीजनिंग थी वो इजी थी। एक बात करते हैं जीएस की। जीएस के अंदर एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, उसने बोला कि सर जो हमारा जीएस जो पार्ट था, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे हुए थे, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे वो हमारे क्वेश्चंस बहुत पूछे हुए थे। दैट मींस हम कह सकते हैं कैसी थी, बोला सर देयर इज अ मॉडरेट। कैसी थी भाई, मॉडरेट हम कह सकते हैं, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा सिंपल सा था। बैबकॉक विलकॉक्स, वेरी गुड, ठीक है। आई थिंक एट द क्रिटिकल पॉइंट, हर्ष क्या कह रहे हैं सर, पॉइंट वेयर द लिक्विड एंड द गैस कैन बी डिस्टिंग्विश, लिक्विड एंड ये क्या कह रहे हैं, द पॉइंट वेयर द लिक्विड एंड द गैस कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। अरे यार ये बताया तो था क्रिटिकल पॉइंट कुमार, दैट मीन्स बेटा हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, आप लोगों के पास वही बात, क्रिटिकल पॉइंट था, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, राइट। तो यहां पर ये ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये जो प्रिंट पॉइंट आ गया आपका, देयर इज अ क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा, क्रिटिकल पॉइंट। तो दैट मींस यहां पर हम लोग कहते हैं कि हम लोग जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, दैट मींस देयर इज अ P प्लस F इक्वल्स टू C प्लस में 2। आप इसको लगा सकते हो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, बोला सर नेवर,
हम इसको कभी भी यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, मैंने आपको बताया होगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि बिकॉज सर ये जो फॉर्मूला है दैट मींस गिब्स फेज रूल किसके लिए अप्लाई होता है? बोले सर फॉर इक्विलिब्रियम्स। इसको हम सिर्फ यूज करते हैं कि जब हमारे स्टेट्स कैसे हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तब इसको यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हमारे जो स्टेट्स हैं दीज आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, कि वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश, यहां हम कह देते हैं वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश। ये मैंने वर्ड आप लोगों को, अगर जो पेड वाले बच्चे थे उनको मैंने ये वर्ड लिखवाया था, याद हो, डिस्टिंग्विश का मतलब हम पता नहीं कर सकते बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेज, इन दोनों के बीच में हम नहीं बता सकते। दैट मीन्स कुमार हो गया, ये वाला हो गया ना, सिंपल सा था ना कुमार। आई होप सो अच्छे क्वेश्चन सेंड कर रहे हो, और चेक कीजिए बेटा। और हार्ट सर्जरी सबसे पहले किसने की? भाई ये मुझसे मत पूछना, चोरा चोरी की ये चीजें देखो मुझे नहीं आता है। चोरा चोरी कौन सा मोमेंट वापस ले लिया गया, अब ये मुझे नहीं पता है, तुम और कुछ पूछ सकते हो। तो मॉडरेट था, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका जीएस था वो आपका मॉडरेट था, दैट मीन्स अब इजी हो जाएगी। सर फंक्शन ऑफ आफ्टर कूलर पूछा था, 1 to remove the moisture, इसमें पढ़ने थे। द फंक्शन ऑफ आफ्टर कूलर पूछा था, एक टू रिमूव द मॉइस्चर, टू डिक्रीज द टेम्परेचर, टू डिक्रीज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का बताइए दादा। ओ दादा, अब तू यार क्या बताऊं मैं तुझको, मैं तो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं। पहली बात तो कल होगा पर्चा, कल है ना, एक बात। दूसरी बात कहते हैं, मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूं इंजीनियरिंग भाई कल थोड़ी टफ आई थी, आज सुबह इलेक्ट्रिकल वाला पेपर था उसमें भी टफ थी, लेकिन हमारे मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ी सी दया धर्म उसने दिखा दी थी, पता नहीं कहां से भगवान बैठ गया दिल में, तो वो इजी आ गया था। तो इसके बारे में बता सकते हैं, पेपर के बारे में हम नहीं बता सकते। ठीक है, अब मेरे भाई ने पूछा है, बोला सर आफ्टर कूलर। तो कुमार हर्षवर्धन सुनिए मेरा बच्चा, आफ्टर कूलर की बात करता हूं तो सबसे पहले बात करो आप आफ्टर कूलर से पहले, आई होप सो, मुझे नहीं पता आप लोगों को बताया नहीं बताया, लेकिन मैं मेरे बच्चों को, जो पेड वाले बच्चे हैं बेसिकली, ऑब्वियसली बात है, कहते हैं अलग अलग तो कुछ मिलेगा, पेड वाले बच्चे उन लोगों को मैंने आई होप सो बताया होगा आफ्टर कूलर कब बताया, और बता भी देता हूं कब बताया होगा। देखना जरा, मैंने आपको बताया था जब मैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर पढ़ा रहा था, जब मैं क्या पढ़ा रहा था, मल्टी स्टेज कंप्रेसर। ठीक है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर के अंदर मैंने 2 मटके बनाए होंगे, बोलो याद आया कुछ? बोले सर मल्टी स्टेज कंप्रेसर के अंदर आपने 2 मटके बनाए थे, और एक मटका छोटा था, एक मटका बड़ा था। वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद इसको हमने यहां पटका, इसको यहां बनाया। बोला सर उसके बाद यहां पर ये हमारा था। उसके बाद गुरुदेव हमने क्या किया था, यहां एक बक्सा लगा दिया था बक्सा, और इस बक्से को आपने बोला था, बोला सर इंटरकूलर। गॉट इट, चलो खत्म। उसके बाद मैंने बताया था सारा काम आपका हो गया, यहां हम लोग क्या कर देते हैं, एक आफ्टर कूलर लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? आफ्टर कूलर। अब एक बात सुनो बच्चा, अब एक बात सुनो, आफ्टर कूलर, अभी रूपाली आपके क्वेश्चन पर आऊंगा मैं, सर एक बार चेक करिए क्या पढ़ रही है। अब बात करते हैं कि आफ्टर कूलर क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले बात, कैसा था बेटा ये कंप्रेसर? बोला सर इट इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, बोला सर कैसा कंप्रेसर है? बोला सर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है, क्या आती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर दिक्कत? बोला सर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि इसका जो दैट मींस जो क्या बोलते हैं ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या है? बोला सर इट इज इंटरमीटेंट। आई होप सो यही होता है। आप कहोगे सर व्हाट इज इंटरमीटेंट? अरे मेरा लाला डिसकंटिन्यूअस, देयर इज अ डिसकंटिन्यूअस। कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। दैट मींस ये क्या करता है, एक कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई आपकी प्रेशर की नहीं करता। दैट्स व्हाई हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वी यूज आर रिसीवर। हम लोग क्या करते हैं, बोला गुरुदेव यहां पर हम लोग एक रिसीवर हम लोगों को यूज करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, हम लोग यहां पर गुरुदेव एक रिसीवर यूज करेंगे। अब रिसीवर यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अब तेरी यहां से तेरा जो ये आया, ये तेरा जो आया वो किसका आया? बोला सर हाई टेम्परेचर का आया। किसका आया? हाई टेम्परेचर का आया। अब जब हाई टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल तेरे क्या क्या है? मॉलिक्यूल तेरे क्या है? बोला सर दूर है। जो मॉलिक्यूल दूर है तो दैट मींस दे एक्वायर अ मोर स्पेस, बहुत सारा स्पेस एक्वायर करेगा। तो आफ्टर कूलर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर को कम कर देगा।
कहेगा, बोला सर एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर को क्या कर देगा, बोला सर कम कर देगा। कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मेरा कम हो गया तो बोला सर टेम्परेचर कम करने से हुआ क्या। पहली बात तो हर्षवर्धन डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या था। अगर उसने टेम्परेचर क्या, इनटेक एयर फिल्टर का क्या काम होता है कंप्रेसर में, अभी बताएंगे बेटा। तो बात करते हैं टेम्परेचर क्या किया, डिक्रीज किया। तब टेम्परेचर जब डिक्रीज कर गया तो बोला सर हुआ क्या, देख जरा। बेसिकली तू क्या कर रहा है, बोला सर एयर है, एयर इज अ आइडियल गैस, एयर इज एन आइडियल गैस। तो मैं कह दूंगा गुरुदेव पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, तो हम कह देंगे वीटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोला हाँ गुरुदेव ये पार्ट तेरा कांस्टेंट वी इज, वी जो क्या है, वी किसके बराबर हो गया, टी के। अगर तुझे टेम्परेचर कम हुआ तो वी क्या हो गया, तेरा कम हुआ। और वी अगर कम हुआ तो हम कह देंगे द स्पेसिफिक वॉल्यूम जो क्या है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो वी नीड अ स्मॉल रिसीवर, छोटे छोटे में अपना काम चल जाएगा। तो आई होप सो कमास वर्धन, आई होप सो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा बच्चा। चलिए अब बताइए सर कौन सा क्वेश्चन था। सर ये था कि अभी फिल्टर का क्या काम होता है कंप्रेसर में। एक मिनट रुके सर, एक क्वेश्चन था इनटेक एयर फिल्टर का क्या काम होता है कंप्रेसर में, रिमूव डिसॉल्व्ड गैसेस। क्या मेरे बच्चे सिंपल सा था। जब मैंने तुमको एक डायग्राम मैंने बनाकर दिखाया था, तो मैं डायग्राम भी एक बार दिखा दूं। और ऐसा डायग्राम मैंने तुम्हारे सामने बनाया होगा, देखना जरा। ऐसा था कुछ, ऐसे टेढ़ा तिरछा तिरछा करके एक लाइन, और लाइन करके ये, और यहां पर मैंने क्या कर दिया था, ऐसे थोड़ा थोड़ा डैश कर दिया था, और यहां से हम लोग एयर लेके आ रहे थे। दैट मींस व्हाट, बोला सर ये मैंने लिखा था एयर फिल्टर्स, ठीक है। तो एयर फिल्टर से बेसिकली बेटा क्या करेंगे, एयर्स के अंदर हमारी क्या है, दैट मींस देयर इज इंप्योरिटीज हैं, हमारी क्या है, इंप्योरिटीज हैं। तो वो क्या करेगा, इंप्योरिटीज को बाहर निकाल दे। रिमूव द डिसॉल्व्ड गैसेस, रिमूव द डर्ट एंड द मॉइस्चर इन एयर, रिमूव द डर्ट एंड द इंक्रीज द टेम्परेचर, रिमूव द डर्ट एंड डिक्रीज द प्रेशर। बेसिकली बेटा हमारा क्या आ जाएगा, रिमूव डर्ट हमारा हो जाएगा, रिमूव जो डर्ट है वो हमारा हो जाएगा, एंड द मॉइस्चर इन द एयर। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो पार्ट है, तो हमारा जो पार्ट है दैट मींस ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका क्या होना चाहिए कि अगर रिमूव डर्ट इन द मॉइस्चर एयर, मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर का कोई फर्क पड़ेगा, दैट मींस मॉइस्चर अगर अंदर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, और दैट मींस तेरा स्केलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। रिमूव डर्ट एंड द इंक्रीज द टेम्परेचर, दैट मींस देयर इज नो प्रॉब्लम, एयर फिल्टर ऐसा कुछ काम नहीं करता, डिक्रीज द प्रेशर नहीं करता। तो ऑप्शन मेरा बच्चा इसका बी आना चाहिए, दैट मींस मॉइस्चर भी रिमूव करेगा और आपका डर्ट भी रिमूव कर देगा। आई होप सो यही होगा, ठीक है। नीडल बियरिंग आपका एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है, ठीक है। और बताइए कुमार हर्षवर्धन, और बताइए मेरा बच्चा। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट हेड कांस्टेंट एरिया, वेरिएबल हेड वेरिएबल एरिया। बेटा जो आपका ये है पॉजिटिव हेड डिस्प्लेसमेंट इज द कांस्टेंट हेड कांस्टेंट एरिया, ये क्या चीज है बेटा, पूरा क्वेश्चन लिखो। सर देख लीजिए आप तो कंप्रेसर पढ़ा देंगे, वरना कभी खड़े तो मेरा बच्चा इतना तो एक्सपीरियंस है, तो मैं वही कह रहा हूं ना, जब यहां पर आया हूं, जब तुम लोग बहुत कम दिखते हो, जब तुम लोग जब रिमूव डर्ट एंड द मॉइस्चर सही है, हाँ तो बेटा, क्योंकि देख सूरज मैं एक ही बात जानता हूं कि फिल्टर ना तेरा प्रेशर डिक्रीज कर सकता, ना तेरा टेम्परेचर डिक्रीज कर सकता। मेरे हिसाब से मैं नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल करेक्ट हूं, मैं नहीं कह सकता मैं बिल्कुल करेक्ट हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ। और एसएससी कुछ अपना आंसर देता है, कोई बात नहीं भाई, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, क्लियर, ये चीज मैं कहना चाहूंगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा मेरे बच्चे, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, तुम लोग यहां इतने आते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको ऑफलाइन पढ़ाया वो तो जानते हैं कि क्या है धर्मवीर सर, क्या है धर्मवीर सर। खड़े खड़े चीजें बता दूंगा, और जितना तुम्हारा मन करे कहीं से घुस जाना, कहीं से घुस जाना, जो पूछना है वो पूछ लेना, आंसर ना दे दूं तो मुझे बता देना। चलिए कुमार सर, turbidity in a boiler leads to imbragement, turbidity पक्का यही वर्ड था कुमार, पक्का बेटा यही वर्ड था, टर्बुडिटी यही वर्ड था। पहली बात तो ये बता, दूसरी बात अगर मैं तुझे बोलूं टर्बुडिटी शायद में भी नहीं हो सकता, दैट मींस हमारे पास एक पार्ट होती है इंप्योरिटीज वाला, इंप्योरिटीज के अंदर में एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं टीडीएस। आप देखते हो कि हमारा क्या है, टीडीएस होता है, टीडीएस है टोटल डिसॉल्व सॉल्ट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप लोग बॉयलर को, जैसे ही कुमार जी, जैसे ही आप क्या करते हो, बॉयलर को जैसे वाटर सप्लाई करते हो, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बोला सर देयर इज अ वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वाटर ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली बात है, वाटर ट्रीटमेंट करो दैट मींस देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्केलिंग, देयर मे बी अ नोकल। सर जी टर्बिडिटी था, टर्बिडिटी दैट मींस वर्ड बेटा थोड़ी सी दिक्कत सर, यही वर्ड था, मैंने
स्किप किया। बेटा टर्बिडिटी के बारे में देख मैंने वर्ड नहीं सुना है, ठीक है राहुल, अगर तू भी कह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी बात है तो हो सकता है, तो फिर तो ये मैटर ही अलग हो गया कि वाटर ट्रीटमेंट टीडीएस हम कम करते हैं, तो दैट मींस जिसके लिए टेनिन वगैरह मिलाते हैं तो वो क्या है बेसिकली कोरोजन हमारा वो कम कर देता है, दैट मींस स्केलिंग वगैरह हम कर देते हैं। टर्बिडिटी दैट मींस नहीं सर, एक बार ये वर्ड याद रखिएगा टर्बिडिटी, ठीक है चलो कोई बात नहीं देख लेंगे। टर्बिडिटी मैं इसको लिख लेता हूं, स्पेलिंग पक्का यही थी क्योंकि याद रखना है यार क्या चीज होती है हम लोगों को भी, दैट मींस मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा कोई वर्ड है तो एक बार चेक करेंगे बेटा। देयर इज अ टर्बिडिटी, ठीक है कोई बात नहीं, दैट मींस टर्बिडिटी। और बताइए सर ब्रिटल मटेरियल इज एप्लीकेबल टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, सर बताइए कौन सी थ्योरी यूज करते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए? ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी यूज करते हैं? रैंकाइन थ्योरी यूज करते हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सही नहीं, ये आंसर नहीं होगा आपका, क्या होगा? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी जो है, रैंकाइन थ्योरी एमपीएसटी। हाँ सर ये सही है आंसर। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सही कह रहे हैं सर। नोजल से वाटर रहा उससे देखने लगा तो उस पर लगे, दैट मींस रामजीत भाई कुछ आई एम नॉट एबल टू गेट यू बेटा, प्लीज थोड़ा सही से लिखो तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है सर। लेमिनार फ्लो रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ, लेमिनार फ्लो इज रिलेटेड टू व्हाट? शुभम क्या लिख रहे हो बच्चे? चलिए तो आई होप सो क्वेश्चन आपके हो गए होंगे, क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हैं। चलें क्योंकि इतना टाइम अब बता दिया है तो अब हो गया है, अब किसी को और कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना। चलो अब सुनो मेरी बात, सारे बहुत क्वेश्चन हो गए, अब सुनो, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कुछ देखना है, कितनी सर क्या लगती है कितनी कट ऑफ जानी चाहिए? सर 155 के, चलो 155 के अराउंड ऐसा हमको लगता है। तुम एक बार सभी लोग जितने लोग देख रहे हो तुम अपना सोचो, देखो अब मैं बताता हूं, तुम लोग मुझे सोच के बताना कि तुमको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। फिर मैं और सर ने बात करी है, मैंने और सर ने बात करी है, हम दोनों ने और आप लोगों को मिलकर हम एक फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे इन 4-3 पेपर को देखकर। दिसंबर वालों का हमको नहीं पता, लेकिन अब का हम बता सकते हैं कितना हो जाएगा, जल्दी से एक बार बता दीजिए। तो बेटा अगर मैं बात करूं शिफ्ट 1, हम बात करते हैं शिफ्ट 1, 2 और आपका तीसरा शिफ्ट 3 हो गया, 3 हमारे शिफ्ट हो गए। ये आपकी थी 27 अक्टूबर वाली, नहीं बोला सर 20 अक्टूबर वाली, और बोला सर 28 अक्टूबर वाली, गॉट इट। तो बोला सर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो टेक्निकल, मैं दोनों को लेकर चलूंगा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक, टेक्निकल प्लस नॉन टेक, ठीक है टेक्निकल प्लस नॉन टेक। यहां मेरा इजी था जैसा तुम लोग बोल रहे थे, ये मेरा इजी था जैसा तुम लोग बोल रहे थे, ये थोड़ा सा मैं नहीं कहना चाहता इजी है, तो तुम लोग अगर कहते हो तो चलो मैं इसको टफ बोल देता हूं, क्योंकि कल कई सारे बच्चों ने बोला सर आपको टफ, आपको इजी लगता है, आपको इजी लगता है, हमारे लिए टफ था, लेकिन अच्छा बच्चा था उसने बोला तो हम बोल देते हैं चलो तुम्हारे लिए बोल दिया टफ, ठीक चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन टेक के अंदर। नॉन टेक की अगर मैं तुम लोगों से यहां बोलता हूं, तो यहां पर मेरे पास नॉन टेक का पहले वाले शिफ्ट के अंदर जीएस बिल्कुल ठीक था, आपका रीजनिंग थोड़ा टफ था, रीजनिंग आपका थोड़ा टफ था, ठीक है क्योंकि 30-40 ही किलो कर पाए, इससे नहीं कर पाए। यहां पर आपका टफ हो गया, ये भी आपका टफ था पक्का, ये भी आपका टफ था, और यहां भी आपका, ये आपका कह रहे हैं कि ये आपका इजी था, ठीक है ये आपका क्या हो गया, इजी हो गया। क्लियर है वेरी गुड। अब सुनिए जरा मेरी बात, अब भाई अगर मैं इन पेपर का सर जैसा मैं बोल रहा हूं सुनिएगा, अगर मैं इन पेपर का लेवल लेकर चलता हूं तो इसी के हिसाब से शायद मैं नहीं बता सकता कि मेरी कितनी कट ऑफ जाएगी, नहीं बता सकते। सबसे बड़ा फैक्टर सर आई होप सो मुझे लगता है, सबसे बड़ा फैक्टर होप सो सर जी मुझे लगता है कि हम लोगों को एक चीज और कंसिडर करनी चाहिए, वो सर क्या है? सबसे बड़ी बात होती है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और तीसरी एक और बात मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा मेरा बच्चा, दैट मींस देयर इज अ नंबर ऑफ वैकेंसीज। बोलो सर सही कहा या गलत कहा? सही कहा सर, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप 3 चीजों को कंसिडर करके चलोगे, एक आपका जो लेवल था पेपर का, वो कंसिडर करोगे, दूसरा मेरा बच्चा आप कंसिडर करोगे क्या, नॉर्मलाइजेशन, और तीसरा आप कंसिडर करोगे नंबर ऑफ वैकेंसी। अगर बेटा मैं पीछे सालों की बात करता हूं तो सर नंबर ऑफ वैकेंसी आई होप सो इस साल कम है, और होप सो मैं कहना चाहता हूं नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार क्या है, कम है ना, ऑब्वियसली बात है कम है। तो सभी का आंसर जो आ रहा है 160 प्लस 160 165, सर रॉ मार्क में कट ऑफ 135 से ऊपर नहीं जाएगी किसी हॉल में भी। रॉ मार्क्स की बात कर रहे हो आप, ठीक है इतना आप सोच सकती हो। सर वियर इन गियर्स इज कॉज्ड बाय द अब्रेशन,
पिटिंग, स्कोरिंग एंड एब्रेशन। एब्रेशन से होता है बेटा, हम स्ट्रेंथ जो एब्रेशन से है बेसिकली एब्रेशन से होगा। ठीक है, इसका आंसर बोला सर रूपाली इस बार रोमार्क्स 150 प्लस है पक्का। तो दैट मींस मैं अगर मेरा कहना हो और मेरा सर का जो भी बात है, तो हम लोग अगर कहते हैं कि प्रिडिक्शन अगर मैं लगाऊं, अगर इन तीनों सारी चीजों को अगर मैं देखता हूं, इन तीनों को चीजों को देखता हूं, और अगर मैं ये भी देखता हूं कि हाँ सर इस बार थोड़ा लेवल भी ठीक ठाक था, तो मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, जर्नल की बात करूंगा। मैं ओबीसी वगैरह किसी की बात नहीं करूंगा, तो मैं बात करूंगा बोला सर जर्नल की। तो जर्नल की अगर मैं बात करता हूं तो मैं सर कहता हूं सर 155 से अबव, यस सर 155 अबव सर 160 के बीच में सर हम रखते हैं, होप सो 155 सर भी कह रहे हैं, और मेरा भी मानना है नॉर्मलाइज में अंक कम ही होते हैं। क्या कम भी, देखो कम होने का तो चांस नहीं होता, ऑब्वियसली बात नहीं होता ना सर, शायद नॉर्मलाइजेशन में लकी कम होने का चांस बहुत ही कम हुआ। मैंने तो खैर आज तक सुना नहीं है कि ऐसा कम हुआ हो, और भाई उस मालिक की मर्जी, देखो अपन तो कुछ नहीं कर सकते। एसएससी में जो दादा साहब बैठे हैं वो देखेंगे, हम तो 10 से ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन मुझे जितना लगता है बेटा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं आपको। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं बोलूं आपको, एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं बात करता हूं, तो मेरा बच्चा हमारी जो कट ऑफ है वो दैट मींस 155 से लेके 160 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए। जर्नल की हम बात करते हैं, सिर्फ जर्नल की, उसके बाद जर्नल की बात करते हैं तो सारी चीजें नीचे आ जाएंगी। अब तुम लोग ओबीसी में हो, व्हाटएवर, इससे कम देख लेना। ये मैंने बता दिया मेरा बेटा जर्नल की, ये हमारी हाईएस्ट कट ऑफ होगी, जितना हम लोगों ने डिसाइड किया और जितना हम लोगों ने इसको खींचा पीछा, जितनी सारी चीजें की उन लोगों ने, हम लोगों ने ये किया है। तो आई होप सो जितने भी दोस्त मेरे क्वेश्चंस करके आए होंगे, और अभी तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जितना हम लोगों ने किया, मेहनत करी, तुम लोगों ने दिल खुश कर दिया। थर्मल से पेपर आया, थर्मल में बहुत मेहनत करी थी, सब लोग कह रहे, कई लोगों का मैसेज आया सर थर्मल ही थर्मल पढ़ाए जा रहे हो, थर्मल ही थर्मल पढ़ाए जा रहे हो। अरे थर्मल पढ़ाई तो मजा आया ना, इतनी प्रैक्टिस करवा दी, थर्मल आई पढ़ाया, अब आ गए सर से पढ़ना कितना तुम पढ़ते हो, फिर कहोगे सर थर्मल ही नहीं पढ़ाते। ठीक, ध्यान रखना। सर प्योर मैकेनिकल की 9 वैकेंसी थी ना बेटा, प्योर मैकेनिकल 9 वैकेंसी थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो अफजल भाई, प्योर मैकेनिकल 9 वैकेंसी थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। और अपना 80 शायद सर इलेक्ट्रिकल और सिविल, इधर आइए ना सर, बिल्कुल 80 थी हमारी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की मिला के थी, राइट। तो ये चीज थी। तो सर नॉर्मलाइज में बता रहे हैं यार, रो मार्क्स नॉर्मलाइज बता रहे हैं। बोला सर ये जो हम बता रहे हैं वो जो नॉर्मलाइज बता रहे हैं, ठीक है सर आप बताइए कुछ 2-3 बातें। देखिए जैसा कि सर ने सब कुछ बता दिया है, बताने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा चीजें। वैकेंसी कम है, नॉर्मलाइज के बारे में बता दिए थोड़ा सा। वैकेंसी कम है, कट ऑफ आपकी इंक्रीज होगी। आपकी जैसे पेपर आप लोग देख रहे हैं कि आपका, अगर कल की शिफ्ट का पहला पेपर देखते हैं तो इसे बोल देंगे मॉडरेट पेपर था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर टफ था, और आज का पेपर इजी था। तो आपका ये हो सकता है कि सबसे कम मार्क्स जो बढ़ेंगे वो आज की शिफ्ट में बढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा मार्क्स जो बढ़ेंगे कल जो इवनिंग की शिफ्ट थी उन बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, ये कैसे निकलेगी, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन तब आपका होगा जब आपका 11 दिसंबर को जो पेपर है बिहार वालों का वो हो जाएगा, उसके बाद ही आपका चीजें आपकी क्लियर हो पाएंगी। बिहार वालों को पेपर देखना पड़ेगा कि किस तरीके का आ रहा है। ये तो सिर्फ आपका 3 पेपर के हिसाब से होगा कि किसमें नंबर आपको मिल जाएंगे ज्यादा, किसमें आपको कम मिलेंगे। बिहार वालों का देखेंगे तो उसके बाद आपकी वहां पर अगर पेपर टफ आ जाता है, इन तीनों शिफ्ट से पेपर टफ आ गया, तो सबसे ज्यादा नंबर जो बढ़ेंगे वो बिहार वालों के बढ़ेंगे। तो कट ऑफ में हो सकता है 1-8 नंबर का वेरी कर जाए, 2 नंबर का वेरी कर जाए, बाकी कट ऑफ जो रहेगी आपकी 155 से 160 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बता दें तो कट ऑफ हमारी ये सर ने बता दिया नॉर्मलाइजेशन। और भाई नॉर्मलाइजेशन एसएससी कैसे करता है उसका फॉर्मूला किसी को नहीं पता है, ठीक है। कोई भाई अगर अपना बना देता है तो वो उसका फॉर्मूला है, एसएससी का फॉर्मूला नहीं है, वो एसएससी का फॉर्मूला नहीं है। और एक भाई मुझे कह रहे हैं सर सेकंड शिफ्ट की कट ऑफ 155, भाई अलग अलग शिफ्ट की कट ऑफ तो हमने शायद कहीं नहीं देखी, अलग अलग शिफ्ट की कट ऑफ तो शायद हम लोगों ने नहीं देखी कि भाई एक की 150 जा रही है तो एक से 155 जा रही है। 155 नहीं, मैं टोटल बता देता हूं तीनों शिफ्ट्स के अंदर, तीनों शिफ्ट में पेपर हुए, हमारा जो नॉर्मलाइज अंश के बाद, दीज आर नॉट द रो मार्क्स, ठीक है, दीज आर द रॉ मार्क्स, दिस इज नॉट द नॉर्मलाइज मार्क्स। क्लियर है। अभी कई कुछ जो आपके विनोद चंटोला सर एसएससी जेईई 2020 की क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? वेरी गुड। शिव विवेक शाम चौरसिया सर क्लास कब से चल रही है? तो सबसे पहले तुम लोगों को एक बात बता दूं, नई क्लास का मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन इस वीक में दिवाली से पहले तुम लोगों को बता दिया जाएगा कि क्या कब से आपका जो 2020 वैकेंसी, जो 2020 की वैकेंसी आई है, कब से आपकी क्लास
स्टार्ट होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं आप लोगों से, जितने लोग यहां पर देख रहे हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। कहते हैं ना कि एक पंथ दो काज कर लेते हैं, ठीक है सर। मैं एक सोच रहा था कि एक पंथ दो काज कर लेते हैं कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग हमको देख रहे हैं, वो सभी लोग एक बार इस क्लास के अंदर कमेंट करके बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट करके, कि कितने बच्चे चाहते हैं कि एसएससी जेईई 2020 का एक हम अच्छा सा कोर्स लेकर आए। कितने लोग, मैं सिर्फ आप लोगों को पोल का बताना चाह रहा हूं, कितने लोग चाहते हैं कि एसएससी जेईई 2020 का एक अच्छा सा बैच हम लोग लेकर आए, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाए। तो सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कितने लोग चाहते हैं रियली में कि वो अपना ऑफलाइन कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हम चाहते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों का, आप लोगों का देखेंगे कि बेटा किस तरीके से हम आपका कोर्स लाएं। नहीं तो YouTube पे तो बेटा क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन YouTube पे आप लोगों को पता है दीज आर एक अनबैलेंस सा बना होता है, ठीक है, वो बात है। लेकिन इतना नहीं होगा, लेकिन पेड में एक होता है कि नहीं यार सीरियसनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, दैट मीन्स हर चीज को लेकर वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलती है, टेस्ट सीरीज भी, पीडीएफ भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, काफी सारी चीज मिलते हैं। लेकिन यूट्यूब पे सिर्फ आपको कंटेंट दिया जाता है, पीडीएफ इज नॉट अलाउ, पीडीएफ इज नहीं दी जाती, ठीक है। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा, अगर कितने लोग चाहते हैं सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि कितना है। और ऐसी बात मत सोचिएगा कि बहुत होगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज जो हम लोगों ने, जितने भी पेड वाले बच्चे थे सभी लोग खुश हैं। और ऑब्वियसली बात है बेटा, खुश क्यों नहीं होगी, मेहनत तुम लोगों ने करी, हम लोगों ने करी, जैसा तुम लोगों को मैंने बताया वैसा तुम लोग करते रहे, दैट मीन्स, और मजा भी आता रहा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अफजल सर यूपीपीएससी यही कंटिन्यू कीजिए सर, क्वेश्चंस बहुत अच्छी सर, आप बहुत अच्छी हैं आपकी सर, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, नाइस क्लास, वेरी गुड। कॉलम फेलियर एनवेलप मेक्स द सॉइल, बेटा ये नहीं पता है, सॉइल वॉइल का पेड कोर्स का अगला भी भोकाल है अलग ही भोकाल है, ये बात तो है ही सर। 10K का कोर्स होगा 2020 का, नहीं बेटा इतना नहीं, तुम लोगों को इतना कम दिया वो बताने के लिए कि हाँ हम लोग बहुत कुछ हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को पेड में हमने पढ़ाया, जिन लोगों को पेड में पढ़ाया वो जानते हैं कि क्या मिला उनको, और जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने क्या मिस किया, ठीक है। अपने मुंह से पढ़ाई नहीं करता हूं, लेकिन जो लोग हैं वो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो आई होप सो सभी लोग एंजॉय करें, कोई टेंशन ना लें। कोई लोग जिनका अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेंस के लिए मैं आपका कुछ और दैट मीन्स कुछ लेकर आऊंगा, बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको लेकर चलना है, क्योंकि बैठना नहीं है अब, हमको रुकना नहीं है। हम रुकेंगे कब, जब हमारी क्लास, अब सर दूसरा जब पार्ट आएगा तब रुक, अब जब तक पेपर नहीं हो जाता, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, जब तक एसएससी ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेज देता कि भाई ज्वाइनिंग लेटर भेजने वाला हूं, तब तक नहीं रुकना है। और तब तक दम सांस नहीं लेंगे, तब तक रुकेंगे बस। अगर राह पे चल पड़े हो तो डरना नहीं है, चलते रहना है, ठीक है बस। अब तब तक सांस लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों का पेपर थोड़ा सा वीक हुआ, जिनको लग रहा है कि सर हम लोगों को नहीं हो पाएगा, तो बेटा वेट करो, अपना वेट करो। सबसे पहले तो वेट करो। वेट करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। दूसरी बात, एक बात है, जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। किसी ने कहा था, एक बात थी, दैट मींस किसी ने बोला था कि हारने वाला ही बाजीगर कहलाता है, हारने वाला ही बाजीगर कहलाता है। अगर हारा नहीं तो फिर जीत का पता क्या, जीत का जश्न क्या, कुछ नहीं होता। तो आप अगर हारते हो 1% बोल रहा हूं, तो हारने वाला ही बाजीगर कहलाता है। तो ये चीज मान के चलना, जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, अभी और अपॉर्चुनिटी है। भगवान ने क्या पता इससे कुछ अच्छा सोचा हो तुम्हारे लिए, इससे कुछ अच्छा सोचा हो। तो ये टेंशन नहीं लेना, बस आप चलते रहना। राहुल क्या कह रहे हैं, सर आपका पढ़ाया हुआ आया, वेरी गुड राहुल जी, करवा दीजिएगा सर अच्छे से। भाई कुमार देख, मेरे से जितना हो पाएगा, सर से जितना हो पाएगा, हम दोनों अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं भाई, भरोसे मत बैठे रहना। अगर भरोसे किसी के बैठोगे दुख पाओगे, पहले बता दे रहा हूं कि मैं ही करवा दूं। मैंने बोला है मैं जितना करवाऊं उससे डबल मेहनत तुम करो, अपने आप तुमको सक्सेस मिलेगा। आज ये जितने भी लोग लिख रहे हैं 160 करके आए, 170 करके आए, वो इसलिए कह रहे हैं जितना मैंने करा उन्होंने डबल मेहनत उन्होंने करी है, ठीक है। रूपाली कुछ कह रही है, सर हम तो भूल गए, हम पेड वाले बच्चे हैं, अब तो लगता है आपने हम लोगों को अडॉप्ट कर लिया है अच्छा ठीक है बच्चा। अनुभव सर मेरी बात सर तक पहुंचा दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है सर, बिल्कुल हमें भी लगता है। ठीक
तो मैं यही कहना चाहूंगा मेरे बच्चे, जितने भी मेरे दोस्त यहाँ जुड़े हुए हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक, विशेष बहुत आप लोगों को अच्छी दी गई देता हूं। अच्छा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हो गई है हमारी। यही होता है, हमेशा बढ़ना ही जिंदगी का काम है। अगर जिंदगी रुक गई, अगर जिंदगी रुक गई तो जिंदगी थोड़ी ना रही। तो वही बात है, एक शमशान घाट में एक आदमी पड़ा हुआ होता है, जिंदगी रुक गई। हमारा क्या, हम क्या है, जिंदगी चलते रहना चाहिए और जिंदगी चलते रहेगी और ऐसा सब कुछ होता रहता है। बस हमेशा एक पॉजिटिविटी लेके चलो कि क्या पता हमारे लिए कुछ अच्छा रखा हो, क्या पता हमारे लिए कुछ अच्छा रखा हो। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, सर आप बहुत मेहनत करते हैं, गुड विशेस फॉर यू, थैंक यू सो मच। आपकी मेहनत रंग लाई सर। बेटा लाएगी, क्यों नहीं लाएगी? मेरी मेहनत नहीं, हम दोनों की मेहनत बोलो। मेरी मेहनत नहीं, हम दोनों की मेहनत बोलो कि हम दोनों की मेहनत रंग लाई। और अब सी बात है, बस इसी तरह बने रहना, इसी तरह बने रहना। जितने भी लोग सर आपसे पढ़ने से बहुत कुछ आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आएगा, क्यों नहीं आएगा? मेहनत करिए यार, मेहनत करिए। तो मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सबको एक ही बात बोलना चाहता हूं, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने लोग चाहते हैं कि सर एक अच्छा सा बढ़िया वाला हमारा एक बैच आए, एसएससी जेई वाला। क्योंकि बेटा शायद सर 21 मार्च में भी आई थिंक अपडेट कर दी है ना, शायद 23 मार्च से 23 मेंस की 21 मार्च से नहीं, उसकी अपनी 31 था, लेकिन वो भी बढ़ जाएगा। जो 2020 वाला जो है 2020 वाला एसएससी जेई 2020, उसकी मेंस की डेट नहीं आपका ना, ये जो प्री वाला जो डेट है, प्री नहीं, इसका नहीं है सर, वो तो उसका है, मेंस वाला है। तो एसएससी जेई 2020 प्री उन्होंने 31 का बोला था, लेकिन वो होगा नहीं, आप लोगों को पता है, इसकी वजह से डिटेल वो हो गया है, तो ये आगे और एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं कि दिवाली से पहले आपका एक बैच स्टार्ट करवा दूं। एक बैच अगर हम दिवाली से पहले अगर स्टार्ट कर लेते तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं, सभी लोग मुझे बताएंगे कि हाँ सर वी आर इंटरेस्टेड, और कितना सब कुछ रखना है वो मैं आप लोगों, और जितने भी अपने दोस्तों सबको आपके बुला लो, जितने लास्ट टाइम थे, अब की बार मैं उससे डबल चाहता हूं। देखो आओगे तो कुछ पाओगे, आओगे तो कुछ पाओगे, घर बैठ के तो कुछ नहीं दे दूंगा, ऑब्वियसली बात है। अब आप देख लेना, ठीक है। अनुभव सर हम लोगों की टोली में आ गए हैं, हाँ बिल्कुल, अपनी धमाल मचा के देंगे, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अफजल कह रहे हैं 28 मार्च, बेटा 28 मार्च, अच्छा एसएससी जेई प्री वाला, लेकिन बेटा ये पक्का बात है एक्सटेंड होगा, पक्की बात है ये एक्सटेंड होगा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 19 का मेंस ये नहीं होगा, पक्की बात है, ये आपका एक्सटेंड होगा, इस बात पे भूल जाइए, एक्सटेंड होगा होगा होगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो अपने पास अगर मुझे 6 महीने भी मिल गए, अगर मुझे 6 मंथ भी मिल जाते हैं, अगर मुझे 6 मंथ में मिल जाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं तुम्हारा प्री का सिलेबस मैं करवा दूंगा आराम से, कोई बात नहीं। डेली 2-2 घंटे की प्रैक्टिस, डेली 2-2 घंटे, डेली 2-2 घंटे करते रहेंगे, आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार सुमित, नॉट फेयर बेटा, कितने दिन में दिखाई दे रहा है सुमित? गलत बात भाई, कितने दिन में दिखाई दिए? धनतेरस पे लॉन्च करिए कुछ। हाँ धनतेरस पे लॉन्च करो, तू घर मत जाने दे, लक्की है, घर मत जाने दे तू भी, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हाँ सही बात है लक्की, तू घर मत जाने दे, तू तो खुद घर बैठा, हम लोग घर ना जाए दिवाली पे, ठीक है भाई, ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो आई होप सो सेशन को एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मेरे बच्चा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, एक बार जल्दी से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए, और एक ही बात कहूंगा जिंदगी में, सुमित क्या सब खैरियत बेटा, कहां था, गायब गुयब सा हो गया बिल्कुल ही। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और एक ही बताऊंगा, जिंदगी में मेरा हमेशा एक मंत्र होता है, बस चेहरे पे एक स्माइल रखो, चेहरे पे एक स्माइल रखो, कितना भी दुख दर्द कितना भी आए, चेहरे से कभी स्माइल नहीं हटनी चाहिए। जो दुख आएगा ना, वो भी बात सोचेगा इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कभी आएगा ही नहीं वो, और आएगा तो थोड़ी दिनों में चला जाएगा। सिर्फ खुश रहना सीखो। चलो, हेलो सर, हेलो 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 नवीन, हेलो। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पेपर हो गया सर मेरा एसएससी जेई का, तो कैसा गया है बताओ जरी से। सर आज शानदार, खुश हैं, शाबाशी दे रहे हैं, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल बैच कब से स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रिकल बैच बेटा मैम से डिस्कस करेंगे, अगर होगा तो शायद मे बी सबका स्टार्ट होगा एक साथ मेरे बच्चे, ठीक है। सर एक बार बॉयलर स्टार्ट कीजिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। पावर प्लांट जब मैं लूंगा, जिस टाइम पावर प्लांट का नंबर आएगा, पहले हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद तो पावर प्लांट का नंबर आएगा। पावर प्लांट का नंबर आएगा तो मैं आपका बॉयलर से स्टार्ट कर दूंगा। मैं स्टार्ट बेसिकली ब्रेटन साइकिल से करता हूं, लेकिन अब की बार तुम्हारी मान ली अफजल भाई, बॉयलर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सब ठीक है, कैसा गया? शुभम सर थैंक यू सर, जैसे कि मैं, वेरी गुड, बहुत सही गया, वेरी गुड। कुछ पूछना चाहते हैं या चलो फिर एंड करें सेशन को? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटा। if you want to ask any question please tell me,
फिर नहीं, फिर एंड करते क्योंकि मेरी दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है, यूपीपीएससी यही का टाइम हो रहा है। जल्दी से एक बार बता दीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं कि हाँ सर क्या है, कुछ भी मन में अगर ऐसी बात है तो प्लीज टेल मी। ठीक है सर, जीएस के लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दीजिए। बेटा जीएस की अगर मैं बात करता हूं तो जीएस बेटा ऐसा है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, तो जीएस के लिए एक बार सर बताएंगे। सर बताइए थोड़ी दिन बात है जीएस के, कैसे इनको पढ़ना चाहिए जीएस। अब कल के हम जो कहाँ सिविल वालों के लिए? सिविल वालों के लिए जीएस बस यही कहेंगे कि आप लोगों की जो भी फैक्चुअल डेटा है बस आप उन्हें देख लीजिए। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन कल भी आए थे और आज भी आए हैं, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। और स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे कि कल एक क्वेश्चन आया था कि आपकी जो सुरक्षा डील हुई थी जनवरी में वो किस बीच में हुई थी। आपके पास क्वेश्चन और भी आए थे, क्वेश्चन कल जीएस के क्लास में बताए थे, अभी बताते हैं, देखते हैं कैसे पढ़ना चाहिए वो बता दीजिए थोड़ा। आप लोग बस ये कर लीजिएगा कि जो भी करंट है आपका है वो उन चीज़ों को देख लीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। कल आपका एग्जाम है, कुछ बच्चों का परसों एग्जाम है, तो आप टेक्निकल पे अपने फोकस करिए। जीएस बस जितना पढ़ा है अभी तक जीएस उतना बढ़िया है। रीजनिंग की वैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिस हिसाब से रीजनिंग आ रही है, टफ रीजनिंग आ रही है, टाइम टेकिंग रीजनिंग आ रही है, तो उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। और जीएस के लिए तो अब एक दिन में तो तैयार होगी नहीं जीएस, तो बस आप यही है कि जितना आपको आता है उतना सबसे ज़्यादा आता है, बस ये मान के जाइएगा, पेपर में बैठिएगा, इस मूड से बैठिएगा। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हमें हमारे बगल वाले से कम आता है। जब पेपर दे रहे हो आप 2 घंटे में आपको सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि बगल वाले से अगर आप पूछने बैठेंगे तो उसे भी उतना ही आता होगा जितना आपको आ रहा है। जो आपको आता है वो सबसे बेस्ट आता है। बस तुक्के नहीं लगाना है, तुक्केबाजी वहाँ पे नहीं करनी है बैठ के, जो आ रहा है वो करना, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। और सिविल में वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ की टेंशन मत लो इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, सर ने सही कहा कि अगर आपको अगर वो जीएस आपके लिए टफ है तो सबके लिए जीएस टफ होगा। अगर आपके लिए टफ है तो जो जीएस है वो सबके लिए टफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक बात होती है बेटा, जीएस सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स दिलाती है। जो जीएस है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स दिलाती है। जीएस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, जीएस के अंदर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना, अगर आपको आता है तो उसको टिक कर दीजिए। अगर थोड़ा सा भी आपको अगर कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा भी अगर आपको कंफ्यूजन है, तो मैं कहना चाहता हूं उसको मत कीजिएगा। किसी ने कहा है नेगेटिव लेने से अच्छा है जीरो ले लो, नेगेटिव लेने से अच्छा है मेरा बच्चा जीरो ले, कम तो नहीं हुआ आपका। तो जीएस सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग आपको बताता है। अगर आपको जीएस में आता है तो आता है, अदरवाइज बेटा वहां पर ये नहीं है कि तुक्का मारोगे 100% गलत होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जीएस सबके लिए, आपको आता है तो कराइए, अदरवाइज नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए। रीजनिंग में फिर भी हम तुक्का लगा सकते हैं कि एक आधा चीज आगे पीछे से देख के कर सकते हैं, लेकिन जीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। सर आज क्वेश्चन आया था, एडीबी बैंक ने जल के लिए किस स्टेट के से 2000 बिलियन साइन किया था? भाई रे हो, मेरे बस की बात नहीं है, तू राहुल जो भी बात है। ठीक है, थर्ड जनरेशन, वेरी गुड वेरी गुड। सर आज एक क्लास सर मेरा आज एक क्लास है सर, बहुत अच्छे से समझाते हैं आप, थैंक यू सो मच बच्चा। इलेक्ट्रिकल थ्योरी का यूट्यूब पर पढ़ाओ। भाई इलेक्ट्रिकल थ्योरी का जरूर बिल्कुल पढ़ाएंगे, मैं मैडम से बोल दूंगा, हमारी जो मैडम है इलेक्ट्रिकल पढ़ाती हैं उनको मैं बोलूँगा, जरूर आपको करवाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए, आई होप सो सभी लोग बहुत अच्छे, सभी लोग आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से सबसे पहले तो इस क्लास को शेयर कर देना। शेयर करने के लिए किस लिए बोल रहा हूँ? सर काम का तो कुछ है नहीं, काम का इसलिए ये है कि तुम लोगों से मैंने पूछा है कि जो आपका कोर्स आएगा वो कोर्स कब आएगा आपका। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों से पोल मांगा है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूंगा कि बेटा जो पोल है वो पोल बता दीजिए, कितने लोग चाहते हैं आपका कोर्स कब आए, दैट मीन्स कितने लोग चाहते हैं कि इंटरेस्टेड हैं कोर्स के लिए। तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं, अगर ऐसी ही चीज़ें आप लोगों को भी अगले साल 2020 के बारे में, जैसे ही मैं आज क्लास ले रहा हूँ, सभी लोगों को दैट मीन्स ये था कि भाई हाँ हमें भी ऐसी खुशी चाहिए, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहली बात। दूसरी बात हम लोग कर लेंगे बेटा कुछ और के बारे में, देखते हैं हम और क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि हाँ सर क्या बोलते हैं, आई डिड इट, जैसा तो आप लोगों ने बोला वैसा ही हम लोगों को लगा कि सर हाँ आई डिड इट, आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से करके दिखाया। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल दैट मीन्स आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।